छोटे से गांव शांतिनगर में, जहां हरे भरे खेतों के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी और आसमान में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था। इस गांव में कुछ खास था जिसे केवल गांव के लोग ही जानते थे, एक ऐसा रहस्य जिसने इस गांव को अनोखा बना दिया। शांतिनगर के लोगों के पास एक जादुई पुस्तक थी जिसे समय की किताब कहा जाता था। इस किताब में गांव की पूरी कहानी लिखी हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। इस किताब की खासियत ये थी कि जो भी व्यक्ति इसे पढ़ता था, उसकी जिंदगी की कहानी भी इसमें लिखने लगती थी। और किताब के पन्ने बदलने से समय भी बदल सकता था। किताब गांव के पुराने मंदिर में छिपी हुई है और उसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस किताब को खोजेगा और देखेगा कि इसमें क्या जादू है। वह तड़के ही उठ गया और बिना किसी को बताए गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर बहुत पुराना था और उसे एक घने पेड़ की जड़ों के नीचे दबा दिया गया था। अर्जुन ने बड़ी मेहनत से जड़ें हटाई और जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक धातु की पेटी मिली जिसे उसने धीरे धीरे खोला। पेटी के अंदर समय की किताब थी जो हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन ने किताब को खोलकर देखा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किताब ने उसकी जिंदगी की कहानी खुद ब खुद लिखनी शुरू कर दी। अर्जुन ने देखा कि उसकी जिंदगी के हर पल को किताब में लिखा जा रहा है। लेकिन तभी उसने एक अजीब बात देखी, किताब के अगले पन्ने खाली थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इन पन्नों में वह जो चाहे लिख सकता है और इससे उसका भविष्य भी बदल सकता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर किताब का पन्ना पलटा और लिखा, मैं गांव का सबसे बहादुर और समझदार व्यक्ति बनूंगा और शांतिनगर का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जैसे ही उसने ये लिखा, उसे महसूस हुआ कि वह गांव के सबसे समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग उसकी सलाह लेने लगे और अर्जुन ने अपने जान और साहस से गांव को कई समस्याओं से बचाया। समय बीतने के साथ अर्जुन समझ गया कि किताब में केवल अपनी इच्छाएं लिखने से कुछ नहीं होता। उसे समझ आया कि असली ताकत किताब में नहीं बल्कि खुद के भीतर है। अर्जुन ने किताब को फिर से बंद कर दिया और उसे उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने इसे पाया था, ताकि गांव के बाकी लोग भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कहानी लिख सके। शांतिनगर एक बार फिर से अपनी पुरानी धारा में बहने लगा, लेकिन अब वहां के लोग जानते थे कि अपनी कहानी को कैसे आकार देना है। और अर्जुन, वह हमेशा के लिए गांव का सबसे प्यारा और बुद्धिमान व्यक्ति बना रहा, जिसने उन्हें सिखाया कि असली जादू हमारी अपनी मेहनत में होता है, किसी जादुई किताब में नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बेल आइकन को दबाइए।